डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर को आपने देखा था। आज हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि यदि इफ वाला क्लॉज, ध्यान दीजिए, यदि इफ वाला क्लॉज पास्ट टेंस में हो और प्रेजेंट कंडीशन को प्रकट करे। ध्यान समझिएगा बच्चों, कैसे हो, फुल स्क्रीन का ध्यान देना। इफ क्लॉज पास्ट में हो और प्रेजेंट कंडीशन को प्रकट करे। जब इफ वाला क्लॉज पास्ट टेंस में हो और प्रकट क्या करे, और प्रेजेंट कंडीशन को प्रकट करे, तब वहां पर हम क्या करेंगे, इफ वाले क्लॉज को, इफ वाले क्लॉज में हैड लगा करके, हैड लगाएंगे, इफ क्लॉज प्लस हैड, या समझिए आप कि इफ वाले क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज करेंगे और इधर मेन क्लॉज में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वुड। समझिए ध्यान से कि यदि कंडीशन यह हो कि आज पार्ट 2 में हम देख रहे हैं कि इफ वाले क्लॉज को पास्ट टेंस में हो, वो भी हैड के साथ हो, तो सब्जेक्ट और हैड लगाओ और प्रेजेंट कंडीशन को प्रकट करे, प्रेजेंट माने वर्तमान समय की स्थिति को प्रकट करे, तो वहां पर हम मेन वर्ब के साथ माने सब्जेक्ट प्रत्येक कर्ता के साथ वुड का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से कैसे। चलिए देखिए किस ढंग से हम लोग इसको कर रहे हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, बस अटेंटिव होइए आप थोड़ा सा मेरे साथ और लिखिए। मैं आपको जोड़ रहा हूं। यदि मेरे पास छाता होता, यदि मेरे पास छाता होता तो मैं तुम्हें दे देता। यदि मेरे पास छाता होता तो मैं तुम्हें दे देता। बच्चों को ध्यान से समझिए, पार्ट 1 में आपने फ्यूचर में पढ़ा था, यहां पर आपको क्या लग रहा है कि छाता होता पास्ट में है, दे देता, यहां भी आप पास्ट देख रहे हो। और यही तो रेगुलेशन में बताया गया कि जब इफ वाला क्लॉज पास्ट में हो लेकिन स्थिति क्या प्रकट करे, यहां बयां करे कि प्रेजेंट हमारी कंडीशन क्या है। यदि मेरे पास छाता होता तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन है नहीं, दुर्भाग्य से मेरे पास, मैं छाता विहीन हूं, वित्त विहीन के साथ साथ छाता विहीन भी हूं। इसलिए यदि मेरे पास स्थिति प्रकट कर रहा है ना वर्तमान समय की, यदि मेरे पास छाता होता है तो पास्ट की बात कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट की कंडीशन प्रकट कर रहा है कि छाता होता लेकिन है नहीं तो मैं तुम्हें दे देता। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यदि के लिए हम वही नियम है, इफ मेरे पास आई, अब पास के लिए क्या लगाते हैं, हैड। आपने पढ़ा है कि मेरे पास पैसे हैं, प्रेजेंट में हो तो एक वचन में हैज और बहुवचन में हैव, पास्ट में हो पास के लिए तो हैड का प्रयोग होता है। तो यदि मेरे पास छाता होता तो इफ आई हैड एन अम्ब्रेला, इफ आई हैड एन अम्ब्रेला तो के लिए हम सिर्फ कामा लगाएंगे। यदि मेरे पास छाता होता तो क्या करता भैया, मैं तुम्हें दे देता, तो मैं के लिए फिर आप कामा के पास सब्जेक्ट लिखेंगे और वुड का प्रयोग करेंगे। आई वुड गिवन, दे देता, आई वुड गिव
इट, मैं इसे देता, किसको? तुम्हें। आई गिव इट टू यू, ये सिचुएशन बन जाती। समझ रहे हैं ना? इफ आई हैड एन अम्ब्रेला, यदि मेरे पास छाता होता तो आई वुड गिव इट टू यू, तुम्हें दे देता। अब यहां पर आपने देखा कि आई के साथ हैड लगा हुआ है, पास्ट का वाक्य है, लेकिन स्थिति क्या प्रकट कर रहा है? प्रेजेंट की, कि मेरे पास छाता होता तब न देता, जब है ही नहीं है तो क्या देंगे भैया? बस में चलिए आगे लिखते हैं हम। दूसरा नोट कीजिए उदाहरण। यदि, चलिए लिखिए, यदि तुम्हारे पास, आप हिंदी लिखो, मैं क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जा रही है। लिखिए, यदि मेरे पास पैसे होते, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं, नोट करो, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें देता। अब मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, आप हिंदी नोट कीजिए। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें देता, तो यदि के लिए सीधे क्या लिखेंगे? इफ आई हैड मनी, कामा, मैं तुम्हें देता, तो आई वुड गिव टू यू, आई वुड गिव टू यू। आप देख रहे हैं कि हैड मेरे पास की बात है, मेरे पास पैसे होते तब ना देता तुम्हें, जब है ही नहीं है तो क्या दूंगा, और क्या दूंगा? तो प्रेजेंट की कंडीशन को प्रकट कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम इस ढंग से यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल और देखें क्या? तो ठीक है, अब हम एक दूसरी, आपको ये आप समझ में आ गया होगा, आई थिंक कि आप समझ पा रहे होंगे। इस ढंग से सिचुएशन में आप बनाएंगे। यदि मेरे पास घड़ी होती तो मैं तुम्हें दे देता, यदि मेरे पास रोटियां होती तो मैं गरीबों में बांट देता, ठीक है ना? तो इस ढंग से मेरे पास कपड़े होते तो मैं तमाम अनाथालयों में भिजवा देता। तो ये कंडीशन है पास्ट टेंस की। अब इसी पास्ट में मैं थोड़ा सा आपको एक अगले क्रम से जोड़ना चाहूंगा। यदि पास्ट टेंस में वाक्य हो और वाक्य में कल्पना हो, पंख जो होते मैं उड़ जाता, सुना है ना? तो वही क्या है? इमेजिनेशन। जहां पर कल्पना की बात हो, कल्पना की दुनिया में आप खो जाएं। काश मैं प्रधानमंत्री होता तो सारा देश सुधार देता, विदेशों से सब काला धन वापस ले आ लेता, नोटबंदी करवा के। काश मैं मुख्यमंत्री होता तो सुबह शाम गरीबों के बीच में ही रहता। तो ये कल्पनाएं हैं फ्रेंड्स। यदि मैं प्रिंसिपल होता, प्रधानाचार्य होता, तो विद्यालय की स्थिति कुछ और होती, लुच्चे लफंगों की खैर न होती। यदि मैं प्रिंसिपल होता तो लफंगे सड़क पर एक भी दिखाई न पड़ते, चौराहे के पास दुकानों पर दवा और जुआ जो होती है, गैम्बलिंग, वो सब बंद किए रहते। तो कहने का भाव क्या है? होता तब न, जब हूं ही नहीं तो फिर सब कल्पना है, फर्जी। तो वही पर यहां बताना चाह रहा है कि जब वाक्य में कल्पना हो पास्ट में, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके रिलेशन को आप देख लीजिए। चलिए नोट कीजिए एक बार। यदि मैं प्रिंसिपल होता, यदि मैं प्रधानाचार्य होता, तो नोट कीजिए ना, यदि मैं प्रधानाचार्य होता तो तुम्हारी मदद करता। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, समझा दें क्या लिख करके? चलिए देख लेते हैं। यदि मैं प्रधानाचार्य होता तो तुम्हारी मदद करता। इसका मतलब आप ये ना समझिएगा कि परीक्षा में नकल करवाता, इसका मतलब कुछ और हम हेल्प करते। यदि मैं प्रधानाचार्य होता, यदि होता किन्नर नरेश में शाही वस्त्र पहनता। कहने का भाव क्या है? कल्पना है कि मैं किन्नर देश का राजा होता। प्राथमिक कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था
कि यदि मैं प्राथमिक कक्षा में होता, सॉरी, यदि मैं किन्नर देश का राजा होता तो शाही वस्त्र पहनते, हीरे पन्ने मोती माणिक मणियों से सजत, बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे। एक कल्पना है कि राजा होता तो वैसे ऐसे होता, मेरा जीवन बीतता। तो ये फर्जी कल्पना है फ्रेंड्स। यदि मैं प्रधानाचार्य होता तो तुम्हारी मदद करता, यदि मेरे पास पंख होते तो चिड़ियों की तरह हवा में सैर करता। तो इस ढंग से कॉलेज जाने के लिए पेट्रोल न खर्च करना पड़ता है, पैसे पंख होते तो आराम से उठता और हनुमान जी की तरह उड़ करके चले जाता। तो कल्पना की स्थिति में आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका रिलेशन है, यदि मैं प्रधानाचार्य होता, इफ आई। अब यहाँ पर चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन हर सब्जेक्ट के साथ आप देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करेंगे। वर आई के साथ लगता क्या है, वाज। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि मैं प्रधानाचार्य होता, इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्रधानाचार्य, सॉरी प्राइम मिनिस्टर लिख दिया क्या भाई, चलिए प्राइम मिनिस्टर को मत काटिए, प्रधानमंत्री कर लेता हूं यहाँ। यदि मैं, अब लिख गया है, ये काटना ही है तो कम से कम कल्पना ही सही, जब कल्पना ही है तो क्यों प्रधानाचार्य बने, प्रधानमंत्री क्यों न बन जाए। तो चलिए, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो तुम्हारी मदद करता, इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर। अब तुम्हारी मदद करता, यहाँ तुम्हारी में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन कौन मदद करता, जो प्रधानमंत्री होता। तो कौन होता, मैं, इसलिए यहाँ पर आप सीधे लिखेंगे आई, और वही पुराना नियम जो ऊपर लिखा है, वुड हेल्प यू। तो मैं समझ रहा हूं लगभग आपको समझ में आ गया होगा। यदि मेरे पास पंख होते, एक और नोट कीजिए, यदि मेरे पास पंख होते तो मैं आकाश में उड़ता। कैसे करेंगे, इफ आई वेयर यदि मेरे पास पंख होते, इफ आई वेयर द विंग्स, यदि मेरे पास पंख होते तो मैं आकाश में उड़ता। तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो लगभग मैं सोचता हूं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अब जब कल्पना होती है तो किस ढंग से हम प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट पास्ट की है, प्रधानमंत्री होता, ये भी प्रेजेंट कंडीशन में कर रहा है, होता तब ना तुम्हारी मदद करता, लेकिन हूं नहीं। इसलिए ऐसे वाक्यों में अगर हैड के साथ आएगा तो भी वुड का प्रयोग, वुड के साथ V1, यहां भी आप देख रहे हैं वुड के साथ V1। और कल्पना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वेयर, बाकी पास वाले वाक्य हैं तो हैड के साथ हम प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वुड का प्रयोग करके V1 का यूज करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। एक होमवर्क इस पर नोट कीजिए, इस सेपरेट वीडियो में। तैयार हो गए, देखिए, यदि हरि के पास किताबें होती तो वह गरीबों को दे देता। यदि हरि के पास किताबें होती तो वह गरीबों को बांट देता, दे देता नहीं, बांट देता, ये कंडीशन बनती। तो ठीक है, इसी के साथ हम आज का वीडियो लेक्चर बंद करते हैं और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट प्लान में। वी शैल सी अगेन। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, आपका भविष्य मंगलमय हो। इन शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम। थैंक्स।